कैसे हैं आप सब? हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि मैंने कैसे अपने पीजीटी इंग्लिश के रिटर्न की प्रिपरेशन की थी, मतलब मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। प्रिपरेशन की तो बात नहीं की थी, एक्सपीरियंस कैसा रहा था। आज हम बात करेंगे कि मेरा पीजीटी इंग्लिश का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था। तो क्योंकि अभी इंटरव्यू अभी ख़त्म हुए हैं और रिज़ल्ट आया है, मैंने सोचा चलो शेयर किया जाए। अभी ताज़ा है दिमाग में। फिर पता चला जब दोबारा इंटरव्यू होते हैं, कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि क्या पूछा जाता है, तब तक याद ही नहीं रहता है कि क्या क्या पूछा गया था। तो मैंने सोचा अभी फ्रेश है और आप लोगों से शेयर करते हैं, तो एक रिकॉर्ड भी रहेगा कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेरा इंटरव्यू जो था वो 14 जून को था और मैंने उसकी प्रिपरेशन कैसे की थी अभी आज मैं ये शेयर करूँगी। फिर आगे शेयर करेंगे कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। मैंने इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो इंट्रो तैयार किया अच्छे से। हालांकि उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा नहीं था क्योंकि इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज था, लेकिन करके जाना चाहिए। और मैंने भी तैयार किया था, अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया था। बहुत बेसिक सा 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन तैयार किया था। उसके बाद मैंने 2-3 वैसे कॉमन क्वेश्चन तैयार कर लिए थे कि टीचर क्यों बनना चाहते हैं, या अगर कोई गैप है 2 एजुकेशन 2 डिग्रीज़ के बीच में तो वो क्यों है, या इंग्लिश ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे 4-5 क्वेश्चन की पता नहीं पूछ दे तो पता होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस ना करो तो उस समय आंसर नहीं निकलता है। बहुत सी चीज़ें पता होते हुए भी हम लोग उस टाइम पर बता नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी। और मैंने फिर एक ऑथर क्या, एक प्रॉपरली तो मैंने एक ऑथर तैयार किया था, कमला दास, क्योंकि ज़्यादातर लोग विलियम वर्ड्सवर्थ ही प्रिपेयर कर रहे थे। और वर्ड्सवर्थ तो वैसे भी प्रिपेयर था क्योंकि एग्ज़ाम के लिए किया ही था। तो मुझे लगा वर्ड्सवर्थ तो अगर वो अपने मन से भी पूछना चाहेंगे, या शेक्सपियर, जो 2 ऑथर हैं जो कि मतलब पूछते ही हैं जनरली उनके बारे में, तो मैंने इसीलिए कमला दास, और वो क्योंकि फीमेल राइटर हैं तो मैंने इसीलिए कमला दास तैयार किया था। उनकी बायोग्राफी तैयार करी और उनके वर्क्स पढ़े थे शॉर्ट में, उनके लाइफ के जो मतलब इवेंट्स रहे इम्पोर्टेंट वो सब तैयार किए। और इसके अलावा एक पोएम डिटेल में अच्छे से, जो उनकी पोएम है एन इंट्रोडक्शन, वो तैयार की थी। वो ऑटोबायोग्राफिकल भी है और बहुत सारे उसमें फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज़ हुए हैं। और कन्फेशनल पोएम है, थोड़ा उसको फेयर्सली लिखा है उन्होंने, थोड़ा रिवोल्यूशनरी वे में है। तो मुझे लगा कि उस टाइम पर मतलब इतना आउटस्पोकन होना, इतना मतलब खुलकर अपनी बात कह पाना इजी नहीं था, तो मैंने इसीलिए इस पोएम को चुना था। और इसके अलावा मैंने सेफ साइड, क्योंकि कभी कभी होता है ना, वो अगर मूड उनका कुछ और है तो कहेंगे कि आपने यही तैयार किया, चाहे कुछ और भी बताइए, मान लीजिए। तो मैंने फिर वॉल्ट विटमैन की माई एनिमल्स भी तैयार कर ली थी और थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ भी लिया था, बहुत नहीं पढ़ा था, तो थोड़ा सा पढ़ लिया था। तो और वो एनिमल्स तो मैंने इसके पहले केवी के इंटरव्यू में भी उसी को प्रिपेयर किया था डेमो के लिए, तो वो मेरी तैयार भी थी, मेरा उसमें कमांड था, तो मैंने फिर वो तैयार करी, एनिमल्स तैयार करी। और मैंने वर्ड्सवर्थ की भी 4 लाइन तैयार कर ली थी, क्योंकि मुझे लगा मतलब वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर तो पूछ के तो पूछेंगे नहीं, वो तो ऐसे 2 ऑथर हैं पीजीटी में जो कि कभी भी पूछे जा सकते हैं, उनके तो प्रिपेयर रहना ही चाहिए। तो मैंने द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो सोनेट है, उसकी 4-6 लाइनें शुरू की प्रिपेयर कर ली थी कि अगर कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ में कुछ सुनाओ तो सुना देंगे। और मैंने फिर ग्रामर के भी 2 टॉपिक तैयार किए। मैंने ग्रामर में 2 स्ट्रैटेजी अपनाई थी। एक तो मैंने जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उनको एक पैरा में तैयार, क्योंकि पता होना अलग बात है, हम सब जानते हैं नाउन क्या है तो नाउन क्या है, लेकिन जब कोई पूछता है ना इंटरव्यू बोर्ड में, उस समय उसको फ्रेम कर पाना आंसर को अच्छे से, वो भी इंग्लिश का टीचर होते हुए इंग्लिश में फ्रेम कर पाना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्रेशर के कारण। तो मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने हर चीज़, सारे टॉपिक जितने भी ग्रामर के हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगा था, सुनने में लग रहा है मुश्किल से 6-7 पेज में सब आ गया था, मतलब एक पैरा 5-5 लाइन में नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, मतलब अगर वो पूछ दें तो इंग्लिश में आंसर दे सकें, बस इसलिए वो सारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ ऐसे तैयार किया था।
और उसमें से 2 टॉपिक मैंने डेमो के लिए तैयार कर दिए थे कि मान लो मैं तो लिटरेचर तैयार करके जा रही हूँ और उन्होंने कहा कि नहीं आप ग्रामर पे डेमो दीजिए, हमें नहीं लिटरेचर का नहीं लेना है। तब क्या करेंगे, आपसे कहेंगे कि नहीं सर हमने ग्रामर नहीं तैयार करी है, तो फिर नेगेटिव ना चला जाए। तो मैंने उसमें एक तो हाँ सिंथेसिस तैयार किया था टॉपिक 4-5 मिनट का, कि बहुत ज़्यादा खींचेगा डेमो तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं खींचेगा। और 4-5 क्रॉस क्वेश्चन बना लिए थे कि वो क्या इससे पूछ सकते हैं। सब कुछ तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है, पर जितना मुझे समझ में आया कि ये क्वेश्चन बन सकता है, वो बन सकता है, तो। और दूसरा मैंने एक इजी टॉपिक कि मुझे लगा कहीं वो कह दे कि आपको मान लीजिए थोड़े रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को पढ़ाना है, कोई सिंपल टॉपिक चूज़ करिए कैसे पढ़ाएंगी, तो फिर मैंने उसके लिए टेंस नहीं वो चूज़ किया था, वर्ब को भी तैयार कर लिया था डेमो के लिए। तो 2 जो टॉपिक थे, चैप्टर थे, वो तो मैंने डेमो के लिए तैयार किए। और जो बाकी के जितने भी चैप्टर थे ग्रामर के, उसको मैंने केवल 4-4, 5-5 लाइन में, कि अगर वो पूछ दें तो कैसे आंसर देना है परफेक्टली, बस इसकी प्रैक्टिस की थी लिख कर की। और थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 7-8-10 वर्ड्स मैंने, जो मुझे लगा कि अगर उन्होंने वर्ड मीनिंग या कुछ पूछ दिया तो वो तैयार किया था। और इसके अलावा हाँ मेरा जो पीजी है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वहाँ जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है वहाँ से होता है पीजी, और वो डिग्री जो देते हैं उसमें सिलेबस में भी है और डिग्री में लिखा भी रहता है कि MA इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो मुझे लगा क्योंकि मैं लैंग्वेज की स्टूडेंट भी हूँ, तो हो सकता है फोनेटिक, लिंग्विस्टिक ये भी पूछ ले, तो मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी, फिर अल्फ़ाबेट भी रात में बैठ कर एक दो बार रिवाइज़ करी, और लिंग्विस्टिक को थोड़ा सा पढ़ा। और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा एपिग्लॉटिस क्या है और लैरिंग्स क्या है, फेरिंग्स क्या है, कि जो लैंग्वेज स्पीच साउंड से रिलेटेड बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ लिया, कि लैंग्वेज का कैंडिडेट दे के कहीं वो पूछ ना दे, क्योंकि केवी के इंटरव्यू में मुझसे पूछ दिया गया था कि आप तो लैंग्वेज भी पढ़ी है आपने, आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करिए, एक वर्ड दे दिया और मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थी, तो वो गलत हो गया था मेरे से। तो मैंने इस बार वो भी तैयार कर लिया था। और मैंने तीन बहुत ही बेसिक से कि कितने कॉन्सोनेंट हैं, कितने वावल हैं और कितने डिप्थोंग्स होते हैं, ये भी तैयार कर लिया था। साउंड कितने होते हैं और अल्फ़ाबेट कितनी है वो भी तैयार कर लिया था, ताकि कोई भी वो ना रह जाए, मतलब अपनी तरफ से जितना हो सके, बाकी तो किस्मत है और दिन होता है कैसा जाता है। तो मैंने इस तरह से पूरा इंटरव्यू का एक ड्राफ्ट बनाया, और ड्राफ्ट बनाकर उसको मतलब उसका पॉइंट्स बनाए कि मुझे सीक्वेंस में सबसे पहले क्या करना है, फिर एक एक करके मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इम्पॉर्टेंट तक टॉपिक्स तैयार किए, फिर उनकी प्रैक्टिस करी और ब्लैक बोर्ड प्रैक्टिस भी करी थी। हालांकि जिस तरह से मैंने तैयार किया था उस तरह से इंटरव्यू नहीं गया था, वैसा उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा था, कुछ भी नहीं, वो फिर आगे बात करेंगे। लेकिन मैंने अपनी प्रिपरेशन इंटरव्यू की इस तरह से की थी, फिर इसी फॉर्मेट को मैं मतलब प्रैक्टिस करती थी कि हाँ इतना ही मुझे अच्छे से तैयार करना है, इसके बाद वो पूछ लें तो फिर किस्मत है। मैंने एक लिमिटेड कर लिया, क्योंकि सब कुछ तैयार करने में पड़ेंगे इंटरव्यू के लिए तो कुछ भी तैयार नहीं होगा। तो मैंने इसलिए एक फॉर्मेट डिसाइड किया और मतलब मिनिमाइज़ किया चीज़ों को, और थोड़ा सब कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि समथिंग अबाउट एवरीथिंग, तो उस अप्रोच से थोड़ा तैयार करके अपना पूरा बनाया। हालांकि मेहनत करी तो वो काम आया नहीं डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली काम आया। उस तरह से नहीं गया इंटरव्यू जैसा मैंने सोचा था, प्लान किया था, लेकिन फिर भी हेल्प तो थोड़ी बहुत होती है अगर आप पढ़ कर जाओ तो इस तरह से मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी। और आगे हम बात करेंगे कभी कि कैसा रहा मेरा इंटरव्यू, मेरी प्रिपरेशन कितने % काम आई, कितने % नहीं यूज़ आई, और क्या क्वेश्चन पूछे गए, और ओवरऑल मुझे उनका इम्पैक्ट क्या लगा, और मेरी अंतरात्मा मेरे से क्या कह रही थी इंटरव्यू के बाद। इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।